नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म से संबंधित महाजनपद काल, गुप्त काल और मौर्य काल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरपीएससी के हर एग्ज़ामों में आते हैं, आज हम देखेंगे जैन धर्म महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, जैन धर्म कौन से सिद्धांतों पर विश्वास करता है? जैन धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो हम जो विश्व के प्रमुख धर्म पढ़ते हैं, अणुव्रत सिद्धांत का जहाँ पर नाम आता है वह जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म के जो मुनि हैं उनको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जब साधक को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो कहा जाता है कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया था महावीर स्वामी के द्वारा। प्रारंभिक जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्रारंभिक जैन साहित्य उस समय अर्धमागधी भाषा में लिखे हुए मिले हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, उन्हीं की पुत्री का, उनका जवाई कह सकते हैं, जमाली उनका प्रथम शिष्य था। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनी का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलव्रत। जो विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर के जो संस्थापक थे स्थूलव्रत और दिगंबर के थे भद्रबाहु। अनेकांतवाद कौन से धर्म का सिद्धांत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आदि जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया? देखो, प्राचीन साहित्य तो अर्धमागधी मिलते हैं, आदि जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में, पार्श्वनाथ जी ने 4 शिक्षाएं दी थी, उनमें महावीर स्वामी द्वारा 5वीं शिक्षा कौन सी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य उसमें महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम या बचपन का नाम कह सकते हैं वर्धमान। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैसे बताया ना जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, तो प्रथम तीर्थंकर जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है ऋषभदेव। वो अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। जैन धर्म के कितने मूल आगम थे? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मूल आगम कितने थे? 12। जैन तीर्थंकरों के जीवन व्रत किसमें उपलब्ध है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि महाजनपद की जानकारी हमको कौन से जैन ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र से। संगमरमर से बने हुए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात के मंत्री द्वारा बनाए गए थे दिलवाड़ा में जैन मंदिर जो देखने में बहुत ही दर्शनीय स्थल है। संगमरमर से वहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। किस संप्रदाय को प्रारंभ से निर्ग्रंथ कहा जाता है? जैन संप्रदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में बांटा गया था? तो प्रथम सम्मेलन जो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ उसमें जैन धर्म 2 भागों में बांटा गया था। महावीर स्वामी के साथ 6 वर्षों तक, उन्हीं के साथ 6 वर्षों तक कठोर तप किसने किया था? मखलीपुत्र गोशाल, या गोशाल मखलीपुत्र भी लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं
के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट के आसव किसको कहते हैं, निर्जरा किसको कहते हैं, संवर किसको कहते हैं? इससे संबंधित क्वेश्चन आरपीएससी के आप अधिकतर एग्जामों में देख सकते हैं। निर्जरा कहा जाता है कि परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था क्या कहा जाती है? कहलाती है निर्जरा। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्पफण। उनकी जो मूर्तियाँ मिलती है हमको उनके प्रतीक के रूप में सर्पफण दिखाई देता है। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु द्वारा रचित है। भद्रबाहु दिगंबर जैन पंथ के संस्थापक थे। कौन से शासक को चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में शिक्षा दी? भद्रबाहु ने। कौन से शासक ने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की थी? खारवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेमिनाथ जी का संबंध किससे बताते हैं? श्री कृष्ण से। और कौन से तीर्थंकर थे? ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। कौन से स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किए गए थे? वल्लभी में जो जैन सम्मेलन हुआ था उसमें 5वीं शताब्दी में हुआ था, उनमें जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य थे संहिताबद्ध किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयादवाद कौन से धर्म का दर्शन है? शयादवाद का संबंध जैन धर्म से। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रमुख कौन बना था? सुधर्मन। इनको गणधर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में संलेखना पद्धति से क्या तात्पर्य है? जैन धर्म में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना पद्धति से ही अपने प्राण त्याग किए थे। इसमें क्या करता है? व्यक्ति उपवास करके अपने प्राणों का त्याग कर देता है। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर का प्रमुख दो विभाजन जो हुए, इनमें अंतर का प्रमुख क्या कारण था? अनुशासन और कठोर जीवन इनके विभाजन का कारण बना। दिलवाड़ा का विमलशाही मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु दिगंबर जैन के संस्थापक भद्रबाहु द्वारा किया गया। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया था? महावीर स्वामी ने ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। जैन मुनियों ने अपने उपदेशों के लिए कौन सी भाषा को अपनाया? जन सामान्य द्वारा समझे जाने वाली भाषा प्राकृत। शयादवाद में कितनी संभावनाएं होती है? 7। महावीर स्वामी ने ज्ञान को जीतकर केवल ज्ञान की प्राप्ति की, इसलिए उनको क्या कहा गया? जिन कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा ग्रंथ महावीर स्वामी के कठोर तपस्या तथा कायाकल्प का बड़ा रोचक वर्णन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको आचरांग सूत्र द्वारा महावीर स्वामी के कठोर तपस्या करने और कायाकल्प का बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसादी। जहाँ पर इनके गणधर रहते थे उनको बसादी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम किसको अपनी शिष्यता प्रदान की थी? उपाली को। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना कौन सी भाषा में की गई है? संस्कृत में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऋजुकापाली तो नदी का नाम है। ग्राम का नाम क्या है? जुम्बिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। ऋजुकापाली का नदी, जुम्बिका ग्राम, साल वृक्ष। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को आहर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महावीर स्वामी जी 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या था? अनेकांतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविकता की बहुलता का एक सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण था? जैन धर्म का। जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी का प्रतीक क्या है? वृषभ। इनके प्रतीक याद रखना है आपको, पार्श्वनाथ जी का सर्पण और महावीर स्वामी जी का सिंह। शलाका पुरुष की अवधारणा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। पुराने पुद्गल कणों के क्षय को क्या कहा जाता है? निर्जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का तत्व मीमांसा क्या कहलाता है? वस्तुवादी होना। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? निर्घंटनाथ पुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आरपीएससी के एग्जामों में।
अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। इस स्थिति को आश्रव कहा जाता है। कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाना क्या कहला? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्जरा, आर्षव, संवर। महावीर स्वामी ने अपने संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र एक तो मथुरा है, मथुरा के बाद उज्जैन का नाम आता है। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे। इन 11 शिष्यों को क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। निर्युक्ति क्या है? जैन सिद्धांतों पर 10 जो टीकाएं लिखी गई है वह निर्युक्ति कहलाती है। जैन साहित्य को किसमें संकलित किया गया है? जैसे बौद्ध साहित्य को 3 पिटकों में, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक में, वैसे ही बौद्ध साहित्य को प्रकरणों में संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पहला विभाजन जमाली के द्वारा किया गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म के किस तीर्थंकरों को स्त्री मानते हैं? वे मणिनाथ जी को स्त्री मानते हैं। जैन प्रकीर्णों की कुल संख्या कितनी है? जैन प्रकीर्ण 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा से उत्पन्न, महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? सबसे पहले तो यशोदा। यशोदा से उत्पन्न उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना की शादी किसके साथ की गई थी? जमाली के साथ में, जो इनका पहला शिष्य था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के प्रमुख थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महावीर स्वामी कौन से वंश से संबंधित थे? घातक वंश से संबंधित थे। ये थे जैन धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप नोट्स रूप में आप इनको तैयार कर सकते हैं। अब लास्ट में यह निवेदन है, प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।